अपनी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी टीम को ये बताने का तरीका कि हम क्या प्राइवेसी के स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं और कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हैंडल करेंगे, उसे प्राइवेसी पॉलिसी कहते हैं। इस वीडियो में हम प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, जबकि इससे पहले की कुछ वीडियोस में हम प्राइवेसी नोटिस, जो कि एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में बात कर चुके हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको रोज डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट अपलोडेड मिलता है। आइए बात करें डेटा प्राइवेसी क्या है। डेटा प्राइवेसी मुझे राइट देती है, हक देती है कि मैं चूज़ करूं कि अगर आपको मेरी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपके साथ क्या इन्फॉर्मेशन, कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और आपको अलाउ कर रहा हूं कि नहीं कि आप मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करें। इसका पहला स्टेप ये है कि आप मुझे अपना पर्पस बताएंगे कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। बैंक में खाता खोलना है, बैंक ने मुझे लोन देना है, या आपको मार्केटिंग करने के लिए चाहिए, जिस भी काम के लिए चाहिए, आप पहले मेरे से वो इन्फॉर्मेशन लेंगे। बैंक वाले मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, मेरा अकाउंट खोल रहे हैं, मेरा एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर, लेकिन मेरे बाकी परिवार की इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं चाहिए। अगर वो मांगे भी तो मैं नहीं दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ज़रूरी नहीं है वो देना। और बैंक अगर ये कहता है कि ये चेकबुक हम आपके घर पर डिस्पैच करेंगे, तो इसका मतलब वो एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो एक कुरियर एजेंसी है। ठीक, मैं नहीं चाहता कि किसी कुरियर एजेंसी के साथ मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर शेयर हो, तो मैं वहाँ बोल सकता हूँ और मार्क कर सकता हूँ उनके कंसेंट फॉर्म के ऊपर कि मुझे ये चेकबुक जो है मैं आपके ब्रांच से आके कलेक्ट कर लूँगा, मेरे घर मत भेजिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी इन्फॉर्मेशन आप किसी और के साथ शेयर करें। ये सारी चीज़ें करना, इन सब चीज़ों के लिए मेरे से परमिशन लेना, इसको डेटा प्राइवेसी के वर्ल्ड में कंसेंट मैनेजमेंट कहते हैं। और मेरे चैनल पे कंसेंट मैनेजमेंट के बहुत सारे वीडियोस हैं, आप आराम से देख सकते हैं। डेटा प्राइवेसी मुझे वो कानून का सहारा देती है, कानून देती है कि अगर मुझे पता लगे कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से इस्तेमाल की जा रही है, जिस पर्पज़ के लिए कही गई थी उसके लिए नहीं इस्तेमाल की जा रही है, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन को वहाँ रोक सकूँ और कानून की मदद लेके अपना बचाव कर सकूँ कि ये इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से इस्तेमाल की जा रही है, मुझसे किसी और पर्पज़ से ली गई थी। की एसेंशियल्स क्या है प्राइवेसी के? आपका पर्पज़, जिसके लिए आप मेरे से इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। आप मेरे से मिनिमम और सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लेंगे, आप मेरे से फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे। अगर मेरे को कॉन्फिडेंस दिला देंगे तो मेरा कंसेंट वैसे ही बहुत फ्री होगा, मैं कॉन्फिडेंटली आपको कंसेंट दूंगा। बट बेसिक प्रिंसिपल है कि कंसेंट फ्री होना चाहिए। मेरे पे एज ए यूज़र दबाव नहीं होना चाहिए आपको अलाउ करना कि आप मेरी ये इन्फॉर्मेशन इस पर्पज़ के लिए कलेक्ट कीजिए। मेरे और भी 10 यूज़र राइट्स हैं जिन पे मेरे चैनल पे वीडियो भी है। एज ए यूज़र आपके क्या क्या राइट्स हैं डेटा प्राइवेसी के अंडर, मेरे वो राइट्स को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आप मेरे राइट्स को अडेयर कर रहे हैं। पूरे के पूरे प्रोसेस को, जिसमें आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं, कल को डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, वो पूरा प्रोसेस मेरे साथ ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। सो बेसिक 3 चीज़ें कि आप डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, आप डेटा कैसे प्रोसेस करेंगे और आप डेटा कैसे शेयर करेंगे, इन तीनों के सारे प्रोसेसेस की कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये बेसिक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है डेटा प्राइवेसी की। प्राइवेसी के इंटरनल टीम को बताने के लिए कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया उसे कैसे प्रोसेस करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ जो डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, थर्ड पार्टीज़ मतलब हमारे कस्टमर्स, प्रॉस्पेक्ट्स का, जो हमने कलेक्ट किया है या जो उन्होंने हमें दिया है, उस डेटा को प्रोसेस करने के तरीके को अपनी टीम को एक्सप्लेन करने को हम प्राइवेसी पॉलिसी कहते हैं। इसमें हम डिटेल में समझा पाते हैं कि PIIs कैसे प्रोसेस की जाएंगी और रिसोर्सेज इंटरनली कैसे एलोकेट किए जाने चाहिए प्राइवेसी को अप्लाई करने के लिए। ठीक, इसका की पर्पस क्या है? अगर हमारा प्राइवेसी प्रोग्राम है तो उसका एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हम क्या ले रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो हमारे प्राइवेसी प्रोग्राम की फाउंडेशन है। ये हमारी मैनेजमेंट को गाइड करता है और हमारी टीम को गाइड करता है। मैनेजमेंट को बताता है कि प्राइवेसी हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, टीम को बताता है कि तुम्हें इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, जिससे कि मैनेजर्स और टीम्स जो हैं प्रॉपर रिसोर्सेज भी टाइमली एलोकेट कर सकें प्राइवेसी प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बाकी पॉलिसीज के साथ अलाइन कर सकें। राइट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ पे लेबर है, लेबर अपना काम कर रही है, उसके पास अपने SOPs हैं मैन्युफैक्चरिंग के। ठीक, आप BPO हैं, आप कस्टमर से बात कर रहे हैं, कस्टमर को ऑफर्स दे रहे हैं, आपके पास अपने प्रोसेसेस हैं कि आपको क्या कैसे करना है। लेकिन आप जब कस्टमर से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आप जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में वेंडर से रॉ मटेरियल ले रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसको कैसे हैंडल करना है, उसको अपनी बाकी पॉलिसीज के साथ अलाइन करना ज़रूरी है, जिससे कि ओवरऑल प्राइवेसी कंप्लायंस मीट की जा सके। बेसिक एसेंशियल्स क्या है पॉलिसी डॉक्यूमेंट के? इट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नेंस, सबसे ऊपर का डॉक्यूमेंट है
और ये गाइडलाइन डॉक्यूमेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर हर एक्शन का SOP डालें, पर डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, सबको आराम से समझ आना चाहिए, सब एम्प्लॉयज़ के पास एक्सेसिबल होना चाहिए। आप उसको प्राइवेसी नोटिस की तरह भी बना सकते हैं कि आपने टॉप पे की पॉइंट्स लिख दिए और हाइपर लिंक्स हैं, आप हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको डिटेल्ड पॉलिसी उसमें अवेलेबल हो जाती है। तो जो की डॉक्यूमेंट है वो कॉम्प्रिहेंसिव भी होना चाहिए और कंसाइज भी होना चाहिए, इतना बड़ा भी ना हो कि पढ़ा भी ना जाए। एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन आई, इसको ऐसे यूज़ करना है। मेजरेबल होना चाहिए कि क्या हमने उसको ठीक से यूज़ किया, अगर हमने अभी नहीं यूज़ किया तो क्या वो ठीक से स्टोर्ड है, कितनी इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर्ड है, कितनी इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोसेस की गई है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। ऑडिट हो या कोई थर्ड पार्टी आके पूछे कि आपने कैसे किया, तो हम उसको टेस्ट करा सकें कि हम आपकी इन्फॉर्मेशन को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। कोर फंक्शन प्राइवेसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपके एम्प्लॉयज़ को और आपके मैनेजमेंट को प्राइवेसी प्रोग्राम के बारे में, प्राइवेसी प्रैक्टिसेस के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपकी एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स का बेसिस फॉर्म करता है। आपके एम्प्लॉयज़ के क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बाकी की ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, उसके साथ प्राइवेसी रिलेटेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अलाइन करता है और आउटलाइन करता है कि आप जो लोगों के पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप उनको कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे शेयर कर रहे हैं और कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। की बेनिफिट्स वेरी सिंपल, ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक रेगुलेशन है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करनी है, कंप्लाई करनी ज़रूरी है। प्रोसेसेस ट्रांसपेरेंट रहने चाहिए, प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन होनी चाहिए। अगर कुछ गैप है, कुछ है तो क्या रिस्क है और वो रिस्क कैसे मिटिगेट की जाएंगी, कैसे मैनेज की जाएंगी। प्रोसेसेस वेल डिफाइंड हैं तो डेटा सिक्योरिटी भी मेंटेन की जा सकती है, अनऑथराइज्ड यूजर्स से अवॉइड किया जा सकता है, डेटा डिस्ट्रॉय ना हो, डेटा हमेशा अवेलेबल रहे, वो पूरी की पूरी सिक्योरिटीज़ भी इसी पॉलिसी के अंडर आती हैं। और किसी भी कंपनी में जिसमें ये 4-5 बेसिक्स किए जाते हैं, इनके अप्लाई होते ही कंपनी की जो एफिशिएंसी है, एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी है, वो अपने आप बढ़ जाती है। वो एक प्रोसेस ओरिएंटेड काम करते हैं और प्राइवेसी अपने आप अप्लाई होनी शुरू हो जाती है। जो प्राइवेसी बाय डिज़ाइन मॉड्यूल की भी गाइडलाइंस है कि प्राइवेसी तो मेरी कंपनी के हर सिस्टम का एक इंटरनल पार्ट है, मेरी कंपनी के डिज़ाइन में है, ठीक। इससे ब्रांड रेपुटेशन भी इंप्रूव होती है और जो आज की डेट में सबसे बड़ी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है डेटा को हैंडल करने की, पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैंडल करने की, वो कंप्लायंस भी मीट होती है। प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में अभी इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम इसकी डिटेल के बारे में बात करेंगे, कैसे बनती हैं और एम्प्लॉयज़ के लिए और वेंडर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए बनाते हुए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।